आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूं यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। वादी कश्मीर महंगाई की भट्टी में बुरी तरह से चल रही है। ताजर बरादरी, होल सेल डीलर्स इससे खलीजी जंग का नतीजा करार देते हैं। लोग खाने पीने की अशिया के हवाले से पहले से ही परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ताहम बढ़ती हुई इस महंगाई ने वादी के मरीजों को परेशानियों में मुब्तला कर दिया है। वादी कश्मीर जहां गैर मेयारी अद्वियात के लिए भी जानी जाती है, वहीं हयात बख्श अद्वियात की कीमतों में बेतहाशा इजाफा होना मरीजों के लिए काबिल तशवीश है। और जो लोग शुगर, आर्ज़ क़ल्ब, गुर्दों के अमराज या दीगर बीमारियों में मुब्तला हैं और उन्हें मुसलसल डॉक्टरों ने टेस्ट कराने और बाकायदगी के साथ अद्वियात देने का मशवरा दिया है, उनकी कुव्वत खरीद खत्म हो रही है, जिससे उनकी जिंदगियों को खतरा लाहक हो गया है। खबर इदारे के मुताबिक मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले मरीजों ने कहा कि सरकार ने हयात बख्श अद्वियात को GST से मुस्तस्ना रखा था, ताहम इस कार्रवाई में कोई सबूत नहीं मिल रहा है। 6 माह पहले जो अद्वियात वो 500 रुपए की खरीदते थे, वो अब 8 से 900 रुपए में खरीदनी पड़ती है और महलिक अमराज में मुब्तला मरीजों की अद्वियात में इससे भी ज्यादा इजाफा हुआ है और ऐसे मरीज अब एडियां रगड़ने पर मजबूर हो गए हैं। जम्मू में तफरीही सैर एक अलमनाक हादसे में तब्दील हो गई, जब 15 साल तालिब इल्म दरियाई तवी के किनारे सेल्फी लेते हुए फिसलकर दरिया में जा गिरा। वाक़े के बाद रेस्क्यू इदारों ने बड़े पैमाने पर तलाश मुहिम शुरू कर दी है। लापता तालिब इल्म की शिनाख्त यदुवीर सिंह जिब वल्द पोरन सिंह साकिना कलजीवनी जम्मू के तौर पर हुई है। इतलात के मुताबिक यदुवीर अपने दोस्तों के हमरा दरियाई तवी के किनारे हरखेपोरी इलाके में गया हुआ था। इसी दौरान वो सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था कि अचानक तवाजुन खो बैठा और तेज बहाव वाले पानी में जा गिरा। अचानक पेश आने वाले इस वाक़े से उसके दोस्त शदीद सदमे में आ गए और फौरी तौर पर शोर मचाकर मकामी इंतजामिया को इतला दी। इतला मिलते ही SDRF, पुलिस एहलकारों और मकामी रजाकारों की टीमें मौके पर पहुंच गई और लापता तालिब इल्म की तलाश के लिए वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। हुकाम के मुताबिक रेस्क्यू टीमें दरिया के मुख्तलिफ हिस्सों और मुल्हिका इलाकों में तलाश कर रही हैं। ताहम ये रिपोर्ट लिखे जाने तक तालिब इल्म का कोई सुराग नहीं मिल सका था। हुकाम ने बताया कि नौजवान की तलाश और मुमकिन तौर पर लाश की बरामदगी के लिए कोशिशें जारी हैं, जबकि ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद मजीद तफसीलात सामने आएंगी। PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जब तक जम्मू कश्मीर के लोग मुल्क के दीगर हिस्सों के अवाम के साथ अपने दिलों को नहीं जोड़ेंगे, तब तक यहाँ के मसाइल और मुश्किलात का मुस्तकिल हल मुमकिन नहीं होगा। उनके मुताबिक कश्मीरी अवाम और मुल्क के लोगों के दरमियान एतमाद, हम आहंगी और बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्होंने वज़ीर आलम और अब्दुल्ला को तजवीज़ दी थी कि वो एक ऑल पार्टी मीटिंग तलब करे, ताकि तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद होकर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से जम्मू कश्मीर के मसाइल पर बातचीत करें। उनका मुताबिक इस तरह एक मुश्तरका सियासी कोशिश के जरिए रियासत के मसाइल का हल तलाश किया जा सकता था। ताहम उन्होंने दावा किया कि वज़ीर आला ने उनकी इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया और अभी तक उनके खत का जवाब भी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगर सियासी क़यादत इस सिमत में पेश कदमी नहीं कर रही तो आवाम को खुद आगे आना चाहिए और मुल्क के लोगों के साथ राब्ता कायम करना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने इस अमल को एक सत्याग्रह से तशबीह दी है और कहा है कि जिस तरह महात्मा गांधी ने बरतानवी राज के जुल्म और सितम के खिलाफ अदम तशद्दुद पर मबनी सत्याग्रह तहरीक चलाई थी, इसी तरह कश्मीरी अवाम को भी मोहब्बत, खिदमत और अवामी राब्ते के जरिए एक मजबूत तहरीक शुरू करनी चाहिए। ईरान ने अमेरिका इसराइल की बालादस्ती के सामने झुकने से साफ इनकार करने का अंदिया देते हुए श्रीनगर, बडगाम, बारामूला हल्के के मेंबर पार्लियामेंट ने कहा कि ईरान के अवाम ने हमेशा मज़ाहमती तहरीकों का साथ दिया है और खिते में अमेरिकी व इसराइली बालादस्ती के सामने सर तस्लीम खम करने से इनकार किया है। मेंबर पार्लियामेंट सईद आगा रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि ईरान ने मुसलसल अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए इन कुव्वतों की मुखालिफत की है, जिन्हें वो खिते में बालादस्ती कायम करने की कोशिशों का जिम्मेदार समझते हैं। मेंबर पार्लियामेंट ने मुल्क की खारजा पॉलिसी पर तबसरा करते हुए कहा कि मुल्क अपनी रिवायती कायदाना और गैर जानबदाराना सिफारती हैसियत से दूर होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत माजी में आलमी सतह पर एक आज़ाद और मुतवाज़न आवाज़ के तौर पर जाना जाता था, ताहम अब उसकी खारजा पॉलिसी में नुमाया तब्दीली देखी जा रही है। मेंबर पार्लियामेंट ने जम्मू कश्मीर के अवाम पर जोर दिया है कि वो अपने आईनी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेदार और मुतहरिक रहें। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने हकूक़ के बारे में शऊर पैदा करना चाहिए और उन्हीं जमहूरी व आईनी तरीकों से मुअस्सर अंदाज में महफूज बनाने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए।
RSS के सरबराह मोहन भगवत ने गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान के साथ बातचीत को शुरू करने का जिक्र करते हुए कहा कि हमसाया मुल्क के साथ बातचीत और वक्त की अहम ज़रूरत है ताकि दोनों ममालिक के लोग एक दूसरे के साथ मिल सकें और दोनों ममालिक के अवाम को जो मसाइब व मुश्किलात हैं रखती हैं और उम्मीद जाहिर करती हैं कि मुस्तकबिल करीब है दोनों ममालिक के माबीन बातचीत का सिलसिला शुरू हो। ईरान अमेरिका के माबीन जंग खत्म होने और अनकरीब मुआहदे पर दस्तखत होने पर खुशी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि पूरी अक़वाम आलम की ये उम्मीद है कि ये जंग टल जाए ताकि दुनिया में लोगों को मुश्किलों का सामना न करना पड़े। एंटी करप्शन ब्यूरो ने पुलिस स्टेशन ACB श्रीनगर में दर्ज केस के तहत चार्जशीट अदालत खसूसी इंसदाद बदनवानी सरायनगर में पेश की। मुल्जिमान की शिनाख्त तारिक अहमद गनी, वल्द गुलाम कादिर गनी, जूनियर इंजीनियर G&K हाउसिंग बोर्ड और उनके अहलिया मिसेज रुखसाना जान, आंगनवाड़ी वर्कर महकमा ICDS साकिना ऑल टी गुंड चंदरगाम त्राल के तौर पर हुई है। ये केस ब्यूरो की जानिब से की गई इब्तिदाई तस्दीक के बाद दर्ज किया गया था, जिसमें इल्जाम था कि तारिक अहमद गनी ने अपनी आमदनी के मालूम जराये से कई ज्यादा असासे जमा किए हैं। तहकीकात के दौरान उनके मुख्तलिफ बैंक खातों में करोड़ों रुपए के लेन देन सामने आए। पुलिस स्टेशन ACB श्रीनगर की जानिब से की गई तहकीकात ने अवामी मुलाजिम और उनकी अहलिया के खिलाफ लगाए गए इल्जामात को साबित किया। हुकूमत से मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की इजाजत हासिल करने के बाद दोनों के खिलाफ चार्जशीट अदालत में पेश की गई। अदालत ने इस केस की अगली समाअत 8 जुलाई 2026 के लिए मुकर्रर की है। इस दौरान मजीद शवाहिद और कानूनी कार्रवाई की जाँच की जाएगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पीर के रोज कहा कि मुसल्लह अफवाज को दहशतगर्दी और सलामती के खतरात के खिलाफ जरूरी कार्रवाई करने की मुकम्मल आज़ादी दी गई है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने वाज़ेह किया कि हुकूमत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी दहशतगर्दी के खिलाफ अटल है और भारत अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और शहरियों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियत और वतन के दिफा में उनकी अनथक खिदमत को सराहा। राजनाथ सिंह ने ये बयानात ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब मुल्क भर में सलामती के इदारे दहशत गर्दाना सरगर्मियों के कुचलने और कौमी सलामती को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए मुसलसल कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। वज़ीर दिफा के मुताबिक अफवाज को दी गई आज़ादी उन्हें बर वक्त और मौसर फैसले करने में मदद देगी, जिससे दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में मजीद तेजी आएगी। ये इकदाम हुकूमत के इस अज़्म की अक्कासी करता है कि भारत किसी भी किस्म के खतरे के सामने झुकने वाला नहीं और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। मगरबी एशिया में 3 माह से जारी ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग के खात्मे के लिए तय पाने वाले मुआहदे ने वादी कश्मीर के सियासी रहनुमाओं में उम्मीद की एक नई लहर पैदा की है। जहां जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस जंग के हमेशा के लिए ख़त्म होने की उम्मीद जाहिर की है, वहीं शिया रहनुमाओं ने ईरान की साबित कदमी और मज़ाहमत को खराज तहसीन पेश किया है। श्रीनगर में सहाफ़ियों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग मुस्तकिल तौर पर ख़त्म होनी चाहिए ताकि दुनिया में अमन कायम हो सके। उन्होंने कहा कि अपनाए हरमुज़ को दोबारा खोलना चाहिए और जंग के दौरान ईरान को जो नुकसान पहुंचा है उसका अजाला अमेरिका को करना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि जुमा के रोज दस्तखत से कबल इस मुआहदे को किसी किस्म की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान भारत वक्त के मुताबिक पीर को एक इब्तिदाई मुआहिदा तय पाया गया, जिसके तहत जंग खत्म करने और अपनाए हरमुज़ को खोलने पर इत्तेफाक किया गया। इस पेशरफ्त से खलीजी खिते और आलमी मईशत को बड़ी राहत मिलने की तवक्का है। दोनों ममालिक के दरमियान हतमी मुआहिदे पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में दस्तखत किए जाएंगे। मार्च में ईरान पर हमलों और इसराइली व अमेरिकी कार्रवाइयों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली ख़ामनेई की हलाकत के बाद कश्मीर बिलखसूस श्रीनगर और दीगर शिया अक्सरती इलाकों में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे हुए थे। हमले के अगले रोज सैकड़ों अफराद श्रीनगर के लाल चौक में वाक़ा घंटाघर पर जमा हुए थे और ख़ामनेई की हलाकत पर सोग मनाया। इस दौरान कश्मीर के शिया मुसलमानों ने ईरान के साथ यकजहती के इजहार के लिए अतियात भी जमा किए, जिनमें नकद रकम, मवेशी, जेवरात और दीगर कीमती अशिया शामिल थे। बाबा बर्फानी की सालाना अमरनाथ यात्रा के आगाज से कबल जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त कर दी गई हैं। 3 जुलाई से शुरू होने वाली यात्रा के पेश नज़र सिक्योरिटी एजेंसियां मुकम्मल तौर पर अलर्ट मोड पर हैं और हसास इलाकों में वसी पैमाने पर तलाशी और तस्दीकी मुहिमात जारी हैं। हाल ही में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की ज़ेर सदारत मुनक़्क़दा आला सतही जायजा मीटिंग के बाद यात्रा की सिक्योरिटी को मजीद मजबूत बनाने के अहकामात जारी किए गए थे। उन्हें हिदायत की रोशनी में जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल पुलिस नीलेन प्रभात की निगरानी में यात्रा के रास्तों, यात्री बेस कैंपों और कौमी शहरा के अतराफ वाक़ा इलाकों में
खुसूसी वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जा रही है। इस सिलसिले में जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास पेश कैंप के आसपास पुलिस ने घर घर जाकर रिहायशियों की तफसीलात जमा किए। मुहिम के दौरान पुलिस एहलकारों ने खानदान के अफराद की तादाद, किराएदारों की मौजूदगी और उनके पुलिस वेरिफिकेशन से मुतालिक मालूमात हासिल किए। इस दौरान पुलिस ने मकामी शहरियों को भी हिदायत दी कि किसी भी मुस्तवा शख्स या मशकूक शय की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दें और हर वक्त चौकस रहें। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पीर के रोज़ एक बार फिर वाज़ेह किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़ियादत वाली हुकूमत रियासती दर्जे की बहाली के मुतालबे पर पूरी तरह कायम है और पार्लियामेंट के आइंदा मानसून इजलास के दौरान इस मामले को मरकजी हुकूमत के सामने उठाया जाएगा। श्रीनगर में शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में एक तकरीब के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि रियासती दर्जे की बहाली के हवाले से पार्टी की हिकमत अमली में कोई तब्दीली नहीं आई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा नई दिल्ली जाकर मरकजी हुकूमत को इसके वादे याद दिलाएंगे। उन्होंने कहा, हमारे मंसूबे में कोई तब्दीली नहीं है, हम इस मसले को उठाएंगे और अपना पैगाम दर्ज कराने के लिए दिल्ली जाकर जंतर मंतर पर भी आवाज बुलंद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और अवामी फॉर्म्स पर जम्मू कश्मीर के लोगों से जो वादे किए गए हैं उन्हें पूरा किया जाना चाहिए। अगस्त 2019 में दफा 370 की मनसूखी के बाद साबिक रियासत जम्मू कश्मीर को 2 मरकजी जेर इंतजाम इलाकों में तकसीम किए जाने के बाद से रियासती दर्जे की बहाली एक अहम सियासी मसला बना हुआ है। मुल्क भर में तालीमी मसाइल और इम्तिहानी पर्चों के मुबैना लीक होने के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी की एहतजाजी मुहिम शुरू होने के एक हफ्ते बाद कश्मीर के तलबा कारकुनों ने पीर के रोज खबरदार किया कि अगर रिजर्वेशन से मुतालिक रिपोर्ट पर कार्रवाई न हुई तो दोबारा सड़कों पर एहतजाज करेंगे। कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले तलबा कारकुनों के एक ग्रुप ने आज जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़ियादत वाली मुंतखब हुकूमत से अपील की कि वो अवाम को इस रिजर्वेशन रिपोर्ट के बारे में आगाह करे जो काबीना की ज़ीली कमेटी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को पेश की है। स्टूडेंट कारकन साहिल परे ने कहा, मुंतखब हुकूमत को इक़्तिदार संभाले 2 साल और रिजर्वेशन पॉलिसी का जायजा लेने वाली काबीना ज़ीली कमेटी बने 1 साल हो चुका है, लेकिन न मुंतखब हुकूमत और न ही लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर की जानिब से इस रिपोर्ट के बारे में कोई मालूमात फराहम की जा रही हैं। अगर कमेटी की रिपोर्ट आवाम के सामने न लाई गई और मेरिट व जनरल जुमरे के खिलाफ समझी जाने वाली पॉलिसी का जायजा न लिया गया तो हम दोबारा सड़कों पर उतर आएंगे। उन्होंने कहा कि तलबा ने RTI के जरिए भी मालूमात हासिल करने की कोशिश की, लेकिन हुकूमत और वज़ारत दाखिला दोनों की जानिब से कोई वाज़ह जवाब नहीं मिला। जिला गांदरबल गुंड के करीब पावर कैनाल में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के बाद जारी तलाश और बचाव ऑपरेशन के दौरान एक खातून की लाश बरामद कर ली गई है, जबकि लापता मर्द की तलाश बदस्तूर जारी है। हुकाम के मुताबिक रेस्क्यू टीमों ने रामवारी गुंड के मकाम पर पावर कैनाल से खातून की लाश निकाल ली है। दूसरी जानिब लापता मर्द की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन वसी पैमाने पर जारी है। SDRF की गुंड और गांदरबल टीमों के अलावा दीगर मुतल्लिका इदारे भी कैनाल और उसके अतराफ के इलाकों में तलाशी मुहिम में मसरूफ हैं। ये ऑपरेशन पीर के रोज उस वक्त शुरू किया गया था जब इतलात मौसूल हुई कि गुंड 21 के मकाम पर 2 अफराद मुबैना तौर पर पावर कैनाल में डूब गए हैं। बरामद होने वाली खातून की शिनाख्त ताहाल सरकारी तौर पर जाहिर नहीं की गई है, जबकि लापता मर्द की तलाश के लिए कोशिशें जारी हैं।